तो फ्रेंड्स, इसको एक बार बना लीजिए और महीनों तक रख कर खाइए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। आप त्योहारों में भी इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये आप इसको कह सकते हैं बिस्किट भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसे शक्करपारे का नया रूप भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही खस्ता और मीठा होता है। तो चलिए फटाफट ऐसी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार ले लिया है। यहाँ करीब मैंने 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, इसको मैं डाल देती हूँ। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी सौंफ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से दाने हमने हरी इलायची के भी डाले हैं। तो इनको पीस लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ मैं अलग एक बाउल ले लेती हूँ। यहाँ मैंने डाला गेहूं का आटा 1 कटोरी, साथ में आधी कटोरी मैं यहाँ डाल रही हूँ मैदा। मैदा अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। साथ मैंने यहाँ करीब 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है, इससे खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने पाउडर्ड शुगर जो अभी बना कर रखा था वो डाल देती हूँ। तो अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम पाउडर डालिए, ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ दाने खड़ी चीनी के डाल रही हूँ, इससे दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है जब चीनी दिखती है। तो यहाँ मैंने रोस्टेड तिल डाले, सफ़ेद तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, उसको डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से चम्मच की सहायता से मिला लेते हैं। तो साथ में इधर मैं डाल रही हूँ मोहन के लिए घी। तो घी का इस्तेमाल मैंने मोहन के लिए किया है, अगर आप तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पर घी से बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं और इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अलग आती है और टेस्ट में भी बहुत ही अंतर हो जाता है, तो अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अच्छे तरीके से आटे में घी को मिला लिया है, हल्की सी मुट्ठी बनकर तैयार हो जा रही है। तो ये सही परफेक्ट है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके पानी डालते हुए एक सख्त डो तैयार कर लूँगी। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। तो हमें एक सख्त डो तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप इसको मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको काफ़ी दिनों तक रखकर खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी का इस्तेमाल किया आटा गूंथने के लिए, आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध का आइटम होगा तो कुछ ही दिनों तक चलेगा। तो ये अच्छे सा सख्त आटा हमारा तैयार हो गया है। तो आटा परफेक्ट है, तो इसको मैं रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने ढक कर रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट हो चुका है। तो इस आटे को मैं निकाल लेती हूँ कुछ हिस्सा। तो इसका एक हिस्सा मैंने निकाल लिया है। तो इसको मैं शेप दे देती हूँ। यहाँ मैंने बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, आप चाहें तो बेल कर भी इसको शेप दे सकते हैं। तो इसको मैंने गोलाई से एकदम हाथ की सहायता से चिकना और गोल कर लिया है। तो यहाँ मैं चाकू की सहायता से इसके किनारों को काट दूंगी और पतले पतले से इसके स्लाइसेस बना लूंगी। तो अगर आप चाहें मोटे भी बना सकते हैं और पतले भी बना सकते हैं। तो चाकू की सहायता से मैंने अच्छे से स्लाइसेस के बना लिए हैं और ये बहुत ही आसान सा रेसिपी है। आप इसको चाकू की सहायता से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा। अगर आप बेलन से बेलना चाहते हैं तो बेल कर भी आप इसको बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हैं। तो ये इसके स्लाइसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर निकल आए हैं, इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो एक हम यहाँ पे ले लेंगे छोटी सी कटोरी और उसको ऐसे धीरे से प्रेस कर देंगे तो एक बढ़िया सा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो कटोरी की सहायता से हम इनको जल्दी जल्दी बना लेंगे और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं, इनको बेलने का बिल्कुल झंझट नहीं है। काटिए और कटोरी से हल्का सा दबा लीजिए। तो बढ़िया से शेप ये बनकर तैयार हो गए हैं और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही जो दूसरा हिस्सा भी था उसको भी मैं अच्छे तरीके से गोलाई से कर लूंगी, चाकू की सहायता से किनारों को हटाकर अच्छा सा शेप इनको दे दूंगी।
तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, इनको बच्चे और बड़े सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये हमारे स्लाइसेस बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया था, तो इन स्लाइसेस को मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। बहुत ही जल्दी ये भूनकर तैयार हो जाता है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस को पहले से पहले देख पाएँ। मैं आप लोग के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो ऐसे ही करके मैंने सारे स्लाइसेस निकाल लिए हैं। तो दोबारा जो बचे थे उनको भी मैं डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो बढ़िया से हमारे खस्ता से शक्करपारे आप कहें या फिर बिस्किट कहें निकल आए हैं, बहुत ही खस्ता है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको मैंने तोड़ के भी दिखा दिया, बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक चुका है।